बेहतरीन सवाल करेंगे, ठीक है। पीवाई क्यू पैराबोला का, वो भी 2026 का। देखिए सवाल है कि एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ओके, नो प्रॉब्लम। तो जब अपना पैराबोला है ना बेटा, जब अगर अपना पैराबोला है, ध्यान से देखेंगे, अब अपना पैराबोला है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये पैराबोला जो है पास कर रहा है बेटा 1, -1 से। कोई बात नहीं, अगर ये 1, -1 से पास करेगा तो मैं y के जगह पे -1 रखने वाला हूं, x के जगह पे 1 रखने वाला हूं। तो ये आ गया 1 प्लस पी प्लस क्यू। फिर यहां से बेटा अपने को ऐसे मिलता है p प्लस क्यू दैट इज -2। ये अपन ने एक इक्वेशन बना करके रख लिया। अब क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड एक्स एक्सिस। चलिए अब इसका वर्टेक्स जरा निकालते हैं। तो वर्टेक्स के लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है, हाँ या ना, है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है -b/2a, कमा -d डिवाइड बाई 4a। ऐसा होता है बेटा। अब वर्टेक्स को अपन निकाल लेंगे, तो -b/2a हो गया -p/2, और ये हो गया माइनस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, मतलब b² - 4ac डिवाइड बाई 4। तो अपने को जो वर्टेक्स मिलेगा वो है -v/2 कमा -p² प्लस 4q डिवाइड बाई 4। तो ये अपने को वर्टेक्स मिल गया बेटा। किसका वर्टेक्स? ये है वर्टेक्स पैराबोला का, जो कि गिवन है ऐसे। तो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स एंड एक्स एक्सिस। चलिए अगर कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट हो, उसके और एक्स एक्सिस के बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो अपन कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई भी पॉइंट है अल्फा कमा बीटा, तो इसकी एक्स एक्सिस के साथ कितनी डिस्टेंस है, तो क्या मैं बोल सकता हूं मॉड ऑफ बीटा? बताइए, बोला जा सकता है मॉड ऑफ बीटा। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो मॉड ऑफ बीटा हो जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ -p² प्लस 4q डिवाइड बाई 4। अब इसको जो है अपने को मिनिमाइज करना है बेटा। क्या करना है? मिनिमाइज। कैसे मिनिमाइज करेंगे? p और q में एक रिलेशन ऑलरेडी है। p को मैं लिख सकता हूं -2 - q, हाँ या ना, -2 -q द होल स्क्वायर प्लस 4q डिवाइडेड बाई 4। यही तो डिस्टेंस है ना बेटा। हेलो, अब अगर ये डिस्टेंस है तो यहां पे अपन क्या करेंगे, दिस इज द डिस्टेंस, इसको मिनिमाइज करना है। तो एक बार हम लोग इसको एक्सपैंड कर देंगे। अगर हमने एक्सपैंड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, -4 प्लस q², और यहां पे आ जाएगा, ये तो प्लस ही हो जाना है, तो +4q, यो आ जाएगा -4q के साथ +4q, और इसके बाद ये +4q/4 है, +4q होल डिवाइड बाई 4 है। यहां से अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा -4 - q² अपॉन 4। अब यहां से अपन इसको कैसे लिखेंगे, मॉड है तो माइनस को उड़ा देंगे, 4 प्लस q², राइट, डिवाइडेड बाई 4। यस और नो? तो अगर ये वैल्यू है तो इसको अपन लिखने जा रहे हैं बेटा 1 प्लस q²/4, और इसको जो है मिनिमम होना है। तो अगर इसको मिनिमम होना है तो इस परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है 0, तो इसको अपन ने 0 डाल दिया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब ये अगर मिनिमम होगा तो q की वैल्यू 0 है। तो अगर अपने पास q की वैल्यू 0 है तो q को 0 डालेंगे तो p कितना आ जाएगा, q0, तो p आ जाएगा अपना -2। उन्होंने क्या पूछा है, p² प्लस q², तो 4 + 0 4 आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए इसको, फटाफट नोट कर लीजिए।
नोट हो गया बेटा? यस हो गया ना नोट? सर। चलिए अगले सवाल पे चले। नेक्स्ट स्क्रीन स्क्रीन क्या हो गया? अच्छा अच्छा, नेक्स्ट पेज। पेज पेज ना? हाँ, नेक्स्ट स्लाइड स्लाइड स्लाइड। यस सर डन। डन है? यस सर। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आगे। आगे बोले तो अगले क्वेश्चन पे। देखिए बेटा, अब जो अगला सवाल है ना, ये भी पैराबोला का है और बड़ा सुंदर बड़ा बेहतरीन सवाल है। इसमें क्या पूछा है? उन्होंने बोला कि P जो है एक मूविंग पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? मूविंग पॉइंट है किसी सर्कल पे। अब अगर ये मूविंग पॉइंट है तो सबसे पहले मैं उस सर्कल का सेंटर देख लेता हूं। सेंटर है अपना 3,4 और उस सर्कल का अगर मैं रेडियस देखूं तो √G² + F² -C, तो रेडियस है इसका 2। सेंटर मिल गया, रेडियस मिल गया। P कोई मूविंग पॉइंट है सर्कल पे और P का मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो अब ये जो पैराबोला है वो है अपने पास y = -x² - 6x - 13 है ना, इसका वर्टेक्स। तो इसका अगर हमें अपने को वर्टेक्स निकालना है बेटा तो कैसे निकालेंगे? -b/2a, -d/4a, हाँ या ना? अब इसका अगर अपने को वर्टेक्स निकालना है तो अपन इसका वर्टेक्स कैसे निकाल सकते हैं? अब ये हो जाएगा -b/2a और ये हो जाएगा -d। d बोले तो b² - 4 × a × c, ये इतना हो जाएगा -d/4 ऑफ a। अब जरा सा इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? ये माइनस माइनस तो चला गया तो -3 आ गया और यहां से अगर हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये कितना हो गया? 13 और 4, ये कितना हो जाएगा? 52। तो ये आ जाएगा आपका -52 माइनस, तो यहाँ पे प्लस में 16 आ जाएगा, 16/-4। दैट मीन्स पॉइंट आ गया बेटा 3, -3, -4, हाँ या ना? यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अब देखिए, हमने वर्टेक्स निकाल दिया। उसने पूछा है कि अब ये आपका सर्कल है और ये पैराबोला का वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स तो फिक्स है जिसको मैंने अभी अभी निकाला है -3, -4। तो ध्यान से समझेंगे बेटा, वर्टेक्स तो फिक्स है लेकिन उसने बोला कि P जो है वो कोई भी मूविंग पॉइंट है। P कोई भी मूविंग पॉइंट है तो P का जो है वर्टेक्स से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा? अब देखिए, मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो अब देखिए दोनों ही सिमेट्रिकल शेप है, ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। तो वर्टेक्स का जो है ना एक पॉइंट ऐसा होगा जो इसके लिए एकदम मिनिमम पे होगा, है ना? और इसके अगर डायमेट्रिकली ऑपोजिट कोई पॉइंट देखेंगे तो यही वो पॉइंट होगा जो कि इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे लाई करेगा वर्टेक्स से। अब ये बात हमें पता है कि M' जो है वो सेंटर से ही पास करेगी क्योंकि सिमेट्रिकल शेप है। जो पॉइंट से इसका मिनिमम डिस्टेंस है उसका डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, यही वो पॉइंट है जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। अब उसने क्या पूछा है? हाँ, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा गया है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हमें तो नहीं पता कि M और M' क्या है, कैसे निकालेंगे? अब हम एक काम कर सकते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। लेकिन बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि आपको क्वेश्चन को कम समय में फिनिश करने का तरीका आना चाहिए।
अगर आप यहाँ पे लोगे ना x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा, डेफिनेटली हम पता चल जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। कुछ ट्रिगोनोमेट्री की इक्वेशन बनेंगी, वहां पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो टाइम को कैसे बचाएं, देखिए यहाँ पे मेरे को तो ये डिस्टेंस निकालनी है, m डैश ऑफ v, हाँ या ना बेटा? क्या मैं बोल सकता हूं कि m डैश v जो है वो vc प्लस r हो जाएगा? c पता है, v पता है, मैं vc निकाल लूंगा और ये रेडियस, बस यहां से सीधे आंसर आ जाएगा। vc कैसे निकालोगे आप? ये c है आपका 3,4, तो जब आप vc करोगे तो x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर, और यहाँ पे 8 स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। और रेडियस ऑलरेडी कितना है, 2 है, तो 10 प्लस 2 मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी 12, कैलकाटा। मजा आया? Yes, sir. बस यही सीखना है। फटाफट लिख लीजिए, बहुत सारा पीवाईक्यू करके बताएंगे और बहुत सारा पीवाईक्यू घर के लिए भी देंगे। सारा करोगे ना? Yes. हाँ, मंडे को भी जो है, मंडे को अपनी क्लास लगती है, किस दिन लगती है? मंडे को नहीं लगती? हाँ, मंडे को लगती है, ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं लगती, मंडे थर्सडे फ्राइडे, है ना? Yes, sir. हाँ, हो गया, आगे बढ़ जाए। Yes. 1 मिनट, हो गया ना? डन? Yes. चलो स्क्रीनशॉट ले लो ना, फटाफट देख लेना, अभी मैं ज्यादा सवाल कर दूंगा तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनेगा ना। देखिए एक पॉइंट P है जो कि वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है। फटाफट यहाँ पे हम लोग बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले वर्टेक्स निकाल देंगे, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। वो फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस ऑफ b बाई 2a, तो b कितना है, -6 अपॉन 2a, गामा माइनस ऑफ d कितना है, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस d बाई 4a। तो यहां पर जो वर्टेक्स आया बेटा वो 3 आ गया, और यहां पर कितना आ गया, ये भी 3 आ गया, मतलब वर्टेक्स है अपना 3,3। अब क्या कहते हैं कि एक लाइन है जो कि वर्टेक्स से पास कर रही है, वर्टेक्स से पास कर रही है, और एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो वर्टेक्स से पास करके सर्कल को आर और एस पे कट कर रही है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब हो सकता है कि यहां से जो लाइन चल रही है ना वो ऐसे चला जाए, या फिर ऐसे चला जाए, या फिर ऐसे चला जाए, या फिर ऐसे चला जाए, लेकिन मेरे को क्या चाहिए कि पी आर प्लस पी एस का मैक्सिमम चाहिए। मतलब आर यहां पे है और एस यहां पे है, आर यहां पे एस यहां पे, तो पी आर प्लस पी एस मैक्सिमम कब होगा, ये तो फिक्स्ड है, जब ये डायामीटर से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो अगर ये सेंटर से पास करेगा ना बेटा, तभी पी आर प्लस पी एस जो है मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब पी आर प्लस पी एस निकालेंगे कैसे, ध्यान से देख लीजिए, ये अपना सी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो पी आर होगा वो वीसी माइनस आर हो जाएगा, बोलिए, बोल सकते हैं? हो जाएगा ना? ये वाली डिस्टेंस निकालनी है तो दिस माइनस आर, अब ये वाली निकालनी है तो दिस प्लस आर, तो वहां से जो पी एस आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा वीसी प्लस आर। अब पी आर प्लस पी एस करेंगे ना, पी आर प्लस पी एस द होल स्क्वायर, तो पी आर प्लस पी एस कितना हो गया, 2VC का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2, और VC कितना है 3, तो वर्टेक्स है और सेंटर कितना है बेटा 1,2, यही है ना? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, जो कि √5 है, तो 2 इंटू √5 का होल स्क्वायर, तो ये 4 इंटू 5 20, तो यहां पर जो है बॉम्बे आंसर आ जाएगा। कितना लॉजिकल है। आपको क्या करना है बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हर सवाल में आपको ना थोड़ा सा डायग्राम बना करके सोचना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। नोट कर लीजिए। Yes. हो भी गया इतना जल्दी?
स्क्रीनशॉट ले लिया? हेलो, कितना टाइम बचा? नो सर, आप चल पाओगे। ठीक है ठीक है, चलिए एक सवाल तो और हो ही जाएगा, देख लीजिए। हाँ, अब ये देखिए, अब ये सवाल लंबा है बेटा, आराम से इसको बताएंगे अगली बार, ठीक है? बाकी सवाल ट्राई करना फिर, है ना? यस, यस सर। ठीक है, मंडे को और भी करेंगे हम लोग। और और अब अभी यूट्यूब चैनल पे आप हो ना? सर, आप यूट्यूब चैनल पे हो कनेक्टेड कि नहीं?